हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक स्ट्रेट लाइन, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर 11th क्लास। ओके बेटा? यस, टुडे we are going to start our exercise 10.1, and in this exercise I am taking some most important questions, okay, and one of them is the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Then find the vertices of this triangle. बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब 10th एक्सरसाइज में 10th चैप्टर में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉलो करना है कंडीशंस को और क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां हमारे पास हो सकता है कुछ डाउट्स भी हों, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे को कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब देखो बेटा, यस बेटा, इन दिस क्वेश्चन, यस वी ऑल नो दैट triangle is equilateral triangle, means all sides are equal of this triangle, and base of this triangle along with y-axis like this. This is base of this triangle and side 2a. तो बेटा देखो ना, ये 2a साइड है तो इसकी लेंथ भी 2a होगी, इसकी लेंथ भी 2a होगी और इस साइड की लेंथ भी 2a होगी अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमारे को इसने पहले ही बोल दिया है बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां है? ओरिजिन पे है। मींस ये जो है पॉइंट, यह हमारे पास बेस का मिड पॉइंट है। मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। ये हमारे पास हिंट मिला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दैट इज की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्या करना है? ये मिड पॉइंट था, ये क्या हो गया हमारे पास? ए डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस कितनी है? 2a है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एंड एज वी नो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल AOB hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। ये कंडीशन हम लोग यूज ले सकते हैं, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। यही कंडीशन हमने यहां सॉल्यूशन में भी की है। यस, लिसन, फॉर सॉल्यूशन लेट ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle whose side is 2a. These are equal to 2a and midpoint of base lie at origin like this. Now in triangle ABC, yes OA, अब देखो OA ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? A, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। एंड AB is 2a, ये डिस्टेंस 2a हो जाएगी। तो अब हम लोग केवल एक छोटा सा ट्राइंगल ले लेंगे। ओके, ट्राइंगल AOB। So I write here, then in triangle AOB, OB means base. Base square is equal to hypotenuse square minus perpendicular square. AB कितना हमारे पास? 2a स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या जाएगी? OB is equal to √3। ये इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बट हमें तो क्या करना है? ये तीनों वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं। फॉर दैट अब बेटा देखना जरा, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई कितनी? √3a, तो ये पॉइंट जो है, वी ऑल नो दैट एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0, सो पॉइंट B शुड बी √3a, 0। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। एंड एज वी नो एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट शुड बी 0, सो दिस पॉइंट इज is
0, a। बेटा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए हमने 0, a यूज लिया है। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, सो पॉइंट सी इज 0, -a। These are vertices of this equilateral triangle. Is that clear बेटा? सिंपल सा हमने जो है वर्टिसेस कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहां हमारे पास की पॉइंट लर्न रखना है। ओरिजिन जो है, ओरिजिन पे मिड पॉइंट है, तो हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of exercise 10.1. Okay, yes beta, our next question is find the points on the x-axis which is equidistant from the given 2 points 7,6 and 3,4. तो बेटा इसको सिंपल से सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल our key point is point on x-axis। तो x-axis का हमारा पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड एज वी नो एट एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट शुड बी 0, सो आवर पॉइंट शुड बी x, 0। अब हमारे को केवल x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल सा कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP, इक्विडिस्टेंट दोनों के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। सो मैंने क्या किया, यस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BP, ये सपोज कर लिया था और इनके डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? एज वी नो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला यूज ले लिया मैंने, और ऐसे ही यहां पे भी फॉर्मूला को यूज ले लिया। यस बेटा, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले कांस्टेंट टर्म जो है, जो सिंपल से कैलकुलेट हो सकती है, उनको कैलकुलेट कर लिया। इट इज 16 एंड इट इज 36। बोथ साइड में क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी, तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा लाइक दिस। अब हमारे पास 16 को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, और x माइनस 7 होल स्क्वायर को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, और a माइनस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी अपन ने यूज ले लिया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इज इक्वल टू 20। अब ये 9 और 49 ये भी कैलकुलेट होकर इधर शिफ्ट कर देंगे, तो वी हैव ओनली 8x इज इक्वल टू 60। जब 8 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 15/2। इजीली कैलकुलेट हो गई, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, पॉइंट। तो ये x की वैल्यू इस पॉइंट में पुट करेंगे, देन वी गेट द पॉइंट इज 15/2, 0। बेटा ये ध्यान रखना, जब कभी भी पॉइंट के लिए बोले क्वेश्चन में, तो हमारे को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों मेंशन करने हैं, दैट इज आवर पॉइंट और आवर आंसर। ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन अनदर क्वेश्चन। यस बेटा, बिफोर we discuss about next question, ये हमारे पास अलग कंडीशन का क्वेश्चन है। अब बेटा इस कंडीशन में हमारे को स्लोप तो कैलकुलेट करना आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां हमारे पास जो है स्लोप तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अब हमारे पास स्लोप की हेल्प से एनी 2 लाइंस को पैरेलल और परपेंडिकुलर और उनके बिटवीन एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब सुनना जरा इधर। यस, एंगल बिटवीन 2 गिवन लाइंस which have their slopes as m1 and m2। अगर हमारे को 2 गिवन लाइंस हैं जिनके स्लोप्स हमारे को गिवन है m1 एंड m2, और उन दोनों लाइंस के बिटवीन अगर हमारे को एंगल कैलकुलेट करना हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और यहां हम लोग प्लस माइनस यूज लेते हैं। बेटा यहां प्लस माइनस जो है ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल के लिए यूज आता है। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से भी हम लोग जो है एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैलकुलेट करते हैं। और ये कंडीशन हमारे पास
यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट these 3 points are vertices of right angled triangle। ओके बेटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास उसके वर्टिसेस ये तीनों हैं। लेकिन अब तक 10th क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हमारा प्रूफ करना होता था तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज ले लेते थे, तो वो प्रूफ हो जाता था। लेकिन यहां हमारे को पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं लेनी है, तो फिर हम लोग कैसे यूज ले सकते हैं? फिर हम लोगों को एंगल और स्लोप कैलकुलेट करना होगा इन तीनों वर्टिसेस से बने हुए ट्राइंगल की साइड्स के लिए। तो मैंने क्या किया इन सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल एबीसी स्लोप ऑफ साइड एबी, पहले मैंने एपी साइड ली। अब एपी साइड क्या होगी? जो ज्वाइन कर रही है ए एंड बी को, दैट इज एपी साइड। व्हाट इज स्लोप ऑफ एबी? m1। मैंने अज्यूम कर लिया इट इज m1 and it is y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहां पे these are coordinates of y2 or x2 y2 and it is we assume x1 y1 for side AB। AB साइड के लिए मैंने इसको x2 y2 और इसको x1 y1 सपोज किया है। इन दोनों को फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या हो गई? -1। सिमिलरली साइड BC के लिए भी मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूंगा। फॉर्मूला सेम है y2 minus y1 upon x2 minus x1। वैल्यूज पुट करी। अब मैं अज्यूम करूंगा these are y2 x2 y2 and this is x1 y1। ये मैंने अज्यूम किया है, इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया? 3/2 वैल्यू आ गई। सेम एज A और C को ज्वाइन करने वाली AC जो लाइन है उसके लिए भी स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 1। अब बेटा देखो इन दोनों के बिटवीन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों के बिटवीन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और फर्स्ट और लास्ट के बिटवीन भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे को बोला राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? एंगल होना चाहिए कितना? 90। अब यहां tan थीटा 90 कब होगा? इफ दिस कंडीशन शुड बी इक्वल टू 0 मींस 1 प्लस m1 m2 शुड बी इक्वल टू 0। तो इन तीनों कंडीशन में अगर हम लोग एनी टू स्लोप ले लें और उनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट को 1 से प्लस करेंगे तो वो 0 आ जाएगा क्या? अदरवाइज वी कैन से m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। ओके, तो देखो जरा, अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 आ रहा है क्या? नो। इन दोनों मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 आ रहा है क्या? नो। लेकिन इन दोनों में मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास -1 आ रहा है। इट मींस AB इज परपेंडिकुलर टू AC। तो AB और AC क्या हो गए? दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री बन गया। सो वी कैन से दीज vertices of right angle triangle ABC। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास बुक में गिवन है। वी शुड प्रैक्टिस, वी शुड ट्राई these type of questions। Okay then, okay, thank you, best of luck।